नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जुलाई मंथ के एंड तक आपको क्या गुड न्यूज़ या फिर क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देंगे यहाँ पे प्रभु। एंड जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या सावधानी आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। जुलाई मंथ के एंड तक क्या चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कार्ड तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। ओके, एक मिनट गाइस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द टैक्स से यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके अप्रैल मंथ के एंड तक क्या चीज़ें हो सकती हैं। अप्रैल मंथ के एंड तक सबसे पहले तो देखो, आपकी लाइफ में मुझे प्रॉपर तरीके से बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काफ़ी टाइम से ऐसा हो सकता है कि जो समय पे आप अपने काम पूरे नहीं कर पा रहे थे या अपने लिए सही तरीके से प्लानिंग कर तो रहे थे बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करने में लगे हुए थे या फिर कुछ ऐसे गोल डिसाइड करने में लगे हुए थे जिसके लिए आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। तो वो मार्गदर्शन मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ के एंड तक। और आपकी लाइफ में देखो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पास्ट के अंदर इनकम्प्लीट रह गई, बट अब जो आप वर्क करोगे ना वो फ्यूचर के अंदर आपको कंप्लीशन ही देंगे। आपके काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और ऐसा ही कोई काम मुझे आप जुलाई मंथ के एंड तक करते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो आप कोई ऐसा वर्क स्टार्ट करने वाले हो जिससे आप अपने फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा नाम कमाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप अभी कोई जॉब के लिए स्विच करना चाहते थे। जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हो, मान लीजिए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप कोई स्टूडेंट हो और स्टडी करते करते आपको कोई जॉब का ऑफर मिल जाए, या फिर आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हो उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाए, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके लिए आपको ऑनलाइन कोई और वर्क मिल जाए। तो कुछ ना कुछ आपके जुलाई मंथ के एंड तक ना कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कुछ एक एक्स्ट्रा आपको इनकम का सोर्स या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिलने वाली है जिसकी वजह से आप जो ये अभी अपनी स्ट्रेंथ को हारे बैठे थे ना, आप दोबारा से एनर्जेटिक हो जाओगे और दोबारा से पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस पर फोकस लगाना स्टार्ट कर दोगे। और ये जो आप काम आपको मिलेगा ना, ये आपकी टेंशन वरीज को भी दूर करेगा और आपको विक्ट्री भी इसके अंदर ज़रूर मिलेगी। बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो आप जुलाई मंथ के एंड तक कि आपको किस तरीके से हर एक्शन जो है ना आपका, उसको सोच समझ के आप प्लान करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। एंड आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, यहाँ पे ग्राउंडेड रहने वाले हो। नेचर से हो सकता है आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, जैसे कि आपको
आप कहीं ऐसी जगह जाने का प्लान कर सकते हो जहाँ पे हिली एरिया हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जैसे नेचर होती है ना, उस तरीके से आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच सकते हो जुलाई मंथ के एंड तक। तो अच्छी यहाँ पे जुलाई मंथ एंड तक आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिल सकती है। एंड आपकी लव लाइफ के अंदर भी आपको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ। अगर कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं सही तरीके से आगे बढ़ पा रही थी, तो अब दोबारा से आप इसमें ब्यूटीफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे सही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जुलाई मंथ के एंड तक ना कोई ऐसे न्यू एक्शंस भी ले सकते हो या फिर कोई भी ऐसा न्यू वर्क, ऑनलाइन कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में सक्सेस दे। तो आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे लाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी जुलाई मंथ के एंड तक, अगर काफ़ी टाइम से आप वेट करो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपका प्रमोशन भी यहाँ पे हो सकता है। और आप ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो भी वर्क करने वाले हो ना, उस वर्क का रिवॉर्ड आपको फ्यूचर के अंदर ये मिलेगा कि लोग आपकी उस वर्क को लेकर के प्रशंसा करेंगे और लोगों अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी उस विक्ट्री को लेकर के। तो काफ़ी अच्छे कार्ड यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ से अगर आपको कुछ गाइडेंस देंगे तो यूनिवर्स। Nothing will come of this situation. Conclusion are within reach. It's time to release negativity and take time to breathe out। तो देखो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अभी फ़िलहाल आपको गाइडेंस जो दी जा रही है कि ये जो आपका टाइम अभी चल रहा है ना, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर यानी कि ये जो 10 ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी है ना, जो पास्ट में आप कोई गोल अचीव करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, या तो कुछ कमियां ऐसी थी या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने वर्क एरिया के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए और आपने बीच में ही उस चीज़ को सरेंडर कर दिया। आप पूरे एफर्ट्स उसके ऊपर नहीं लगा पाए, तो उससे शायद आपके जो वर्क था ना, जो भी काम था वो इनकम्प्लीट रह गया, उसमें आपको कंप्लीशन नहीं मिली। तो उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, क्योंकि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता है, चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। तो आपकी ये जो अधूरी इनकम्प्लीशन है ना, ये फ्यूचर के अंदर कंप्लीट ज़रूर होगी। तो इन सब चीज़ों को मत सोचो, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप जो भी मेहनत करोगे ना, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। पर जो भी काम करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है और थोड़ा सा खुद को भी हील करने की कोशिश करो। अगर आपको थोड़ी सी फियर एंजाइटी फील हो रही है, ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे हो इस टाइम, तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को आपको यहाँ पे बांटने की ज़रूरत है सबके साथ। क्योंकि अगर सारा काम अपने ऊपर ले लोगे तो आप अपने लिए टाइम कैसे निकालोगे। सही तरीके से समय पर काम को करना, अपनी लाइफ को बैलेंसफुल तरीके से जीना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा ब्रीथ आउट करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होने की वजह से फिर कभी आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी हो ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना और वहाँ पे आपको प्राइसेस डिटेल सब कुछ मिल जाएंगी। एंड इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझको डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। और लव रीडिंग्स के लिए आप मेरा एक दूसरा चैनल है 333 ड्रीम टैरो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो यहाँ से भी यही चीज़ आई है कि पास्ट को आपको भूलने को कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे तो बढ़ते हो, पर फिर भी आगे बढ़ने के साथ साथ ना आपको पास्ट की बात तो याद ज़रूर आती है। आप अभी तक ना पूरे तरीके से उन सब चीज़ों से हील नहीं हुए हो। तो बार बार आपको यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट की बातों को छोड़ दो, उनको भूलने की कोशिश करो। उनसे सिर्फ जो चीज़ आपने सीखी है ना, उस
चीज़ से आपने क्या लर्न किया है, बस उसको आप याद रखो, बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ। और हमें जो एफ़र्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा लगाते रहने चाहिए ताकि हम विक्ट्री को हासिल कर सकें। चाहे हमारा कोई पास्ट में इनकम्प्लीशन रहा हो या फिर हमें सक्सेस नहीं मिली हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने एफ़र्ट्स करना छोड़ देंगे, अपने कर्मा करना छोड़ देंगे। हमें एफ़र्ट्स हमेशा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप एफ़र्ट्स लगाने छोड़ भी दोगे, तो अगर आप चुपचाप शांति से बैठ भी जाओगे तो भी आपकी लाइफ नहीं चलेगी, तब भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट्स लगाओ, खुशी खुशी अपनी कोशिश करो कि उस सिचुएशन से निकल कर के अपने नेक्स्ट किसी और टारगेट को अचीव करने में अपना ध्यान फोकस लगाओ। खुद से सेल्फ लव करो, अपनी भी रिस्पेक्ट करो, सबकी बड़ों की भी रिस्पेक्ट करो, बट खुद की भी रिस्पेक्ट करो, खुद से भी यहाँ पे प्यार करो। यही कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा हर्ट हो या अपने काम में इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो ना कि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, तो आपको खुद की भी यहाँ पे केयर करनी चाहिए। यही आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है। एंजल आंसर्स और ले लेते हैं यहाँ से कि एंजल्स क्या कहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड परफेक्ट टाइमिंग। देखो यहाँ पे ना हर किसी की अपनी परफेक्ट टाइमिंग होती है, तो आपकी भी यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग रोल अदा कर रही है। जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, विश्वास रखो इस बात पे, ठीक है। एफर्ट्स लगाते चलो और अपनी जो भी लर्निंग आपने की है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उनको ध्यान रखो। अपनी की जो भी परफेक्ट टाइमिंग होगी ना, उसमें आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको एक्शंस कंटिन्यू लेते रहने, आपको लाइफ में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और जो जुलाई मंथ है उसमें आप यहाँ पे कुछ अपने लिए इनिशिएटिव भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस में भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये थी जुलाई मंथ के एंड तक आपको क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।